पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पेंतेकोस्त नोवेना का आज चौथा दिन है। इस नोवेना में हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 14 में ईश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। तो आइए पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। नूतन कर दे, पावन कर दे। पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा, एक साथ आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। एक साथ मिलकर आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आत्मिक परिवर्तन के लिए प्रार्थना। आप मेरे पीछे दोहराइए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, मेरे हृदय में आ जा। मेरे हृदय में आ जा। आपका जवाब होगा, हे पवित्र आत्मा आ। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकालकर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकालकर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चोटों को निकालकर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकालकर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकालकर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकालकर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकालकर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकालकर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकालकर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकालकर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकालकर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस्य को निकालकर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। आप मेरे पीछे दोहराइए।
हे जीवन के आधार, हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, एफेसियों की पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग मदिरा पीकर मतवाले न बने, इसके द्वारा विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से भर जाएं। मदिरा पीकर मतवाले न बने, बल्कि पवित्र आत्मा से भर जाएं। कोई मदिरा पीता है, नशा खाता है, तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर दिखाई देगा, उनकी नज़रों में दिखाई देगा, उनकी बोली में दिखाई देगा, उनके हाव भाव में, चाल में दिखाई देगा कि उसने मदिरा खाया पिया है। उसी तरह जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमारे जीवन में भी उसके चिन्ह देखने को मिलेंगे। इसको हम पवित्र आत्मा के फल कहते हैं। गलातियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 22 और 23 में पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बताया गया है। उससे पहले 19 से हमें शरीर के फल के बारे में बताया गया है। यानी अगर हम शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं, सिर्फ शारीरिक प्रेरणाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में क्या क्या फल होंगे। और वाक्य 22 और 23 में बताया गया है कि अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में क्या फल देखने को मिलेंगे। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील है तो हमारे अंदर प्रेम, शांति, आनंद, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, नम्रता और आत्मसंयम देखने को मिलेंगे। हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करने से हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। हमारे व्यक्तित्व में जो दुर्गुण थे मिटकर सद्गुण, ईश्वर के गुण आ जाएंगे। ईश्वर का आत्मा है, इसीलिए ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है तो ईश्वर के गुण हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे। हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा। अगर मेरे अंदर पहले बहुत ज़्यादा स्वार्थ था, घमंड था, अपने बारे में सोचता था, सिर्फ अपने लोगों को नमस्कार करता था, मत्ती अध्याय 5 उसके वाक्य 46 से 48 तक प्रभु यीशु उसके बारे में कहते हैं, ठीक इसके विपरीत हम दूसरों को प्रेम करने लगेंगे। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है तो हमारे अंदर अनायास ही शांति आ जाएगी, बेचैनी दूर हो जाएगी, कठिनाइयाँ आएंगी, विपत्तियाँ आएंगी, लेकिन एक आंतरिक शांति बनी रहेगी। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्यरत है तो हमारे अंदर आनंद दिखाई देगा। पौलुस और सीलस बहुत बुरी तरह से पीटे गए थे क्योंकि वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और बंदी बना लिए गए थे, बंदी गृह में डाले गए थे, तब भी वे प्रभु में आनंदित थे, प्रभु का गुणगान कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर आनंद था। वो आनंद बाहर से अंदर की ओर नहीं बल्कि अंदर से बाहर की ओर बह रहा था। पवित्र आत्मा का आनंद अंदर से बाहर की ओर बहता है, दुनिया का आनंद बाहर से अंदर की ओर बहता है। कितना बड़ा फर्क होता है। इसी तरह हमारे जीवन में और भी वरदान और भी फल हमें देखने को मिलेंगे। हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाएगी। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है, हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाएगी। अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को और अन्य लोगों को सहने की शक्ति, अपनी पीड़ाओं को झेलने की शक्ति, प्रभु की इच्छा के इंतज़ार करने की शक्ति, हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाएगी। उसी तरह हम ज़्यादा मिलनसारी हो जाएंगे। हमारे अंदर बहुत सारे कांटे हैं, वे कांटे टूटेंगे, हम मिलनसारी हो जाएंगे, हम घुल मिलने को तैयार हो जाएंगे। हमारे अंदर अकेलापन नहीं होगा, हम सामुदायिक बनते जाएंगे, हम दूसरों की संगति चाहने वाले हो जाएंगे। इसी तरह हमारे अंदर दयालुता आ जाएगी, हमारा हृदय नाजुक हो जाएगा। हमारा जो कठोर हृदय था, पवित्र आत्मा के आने के बाद हमारा हृदय नाजुक हो जाएगा। हम ईमानदार बन जाएंगे, हमारी नज़रें खुल जाएंगी, हम प्रकाश में आ जाएंगे, हम अंधेरे को छिपा नहीं पाएंगे, हम बुराई को छिपा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का प्रकाश आ गया है। इसी तरह हम नम्र बन जाएंगे, यीशु की तरह बन जाएंगे, लोगों को बड़ा समझने लगेंगे, लोगों को मौका देने बन जाएंगे। अंत में हमारे अंदर आत्म संयम आ जाएगा, हमारे इंद्रिय हमारे वश में रहेंगे, वरना हमारे इंद्रिय जंगली रहेंगे, हमें प्रताड़ित करते रहेंगे।
तो आज हमें पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की ज़रूरत है। कई लोग पीड़ित हैं, प्रेम नहीं कर पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, दूसरों पर दया नहीं दिखा पाते हैं, अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की कमी है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर उसका फल भी देखने को मिलेगा। आज के इस नोवेना के समय प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आना और मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में तेरे गुणों को प्रकट करना। आंखें बंद करके दोनों हाथ खुला रखकर गीत के साथ पवित्र आत्मा में लीन हो जाइए। तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है पावन, तू है जीवन, तू है आत्मा सृजनहार। तू है पावन, तू है जीवन, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। हालेलुया 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 पवित्र आत्मा तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 या रामासाया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप में से जो कोई भी घुटने टेकना चाहते हैं, घुटने टेक कर इस अभिषेक की प्रार्थना में भाग लेंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहराइए।
हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, संयम से भर दे, जिसे हम तेरी इच्छा इच्छा एवं योजना के अनुसार एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिसे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। तू है पावन, तू है जीवन, तू है आत्मा सृजनहार। तू है पावन, तू है जीवन, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा, तेरे नाम दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। हालेलुया, 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 पवित्र आत्मा तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। या रामासाया, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि